अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाज़ शाहिद है और मेरा ताल्लुक कराची से है पाकिस्तान में। और वैसे मैं ताइफ सऊदी अरब में रहता हूँ और मतलब मेरी सारी एजुकेशन यहीं की है और मैंने एमडीएड की तैयारी भी यहीं से की। मेरे एफएससी में नंबर 1027 थे, 1100 में से, और मैट्रिक में मेरे नंबर 1045 थे। और फिर एमडीएड में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने थोड़ी ज़्यादा कोशिश की और इस तरह करते-करते कोशिश में और अल्लाह ताला की बहुत बड़े करम से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 178 स्कोर आया। और मेरी इस एमडी-कैट की जर्नी में मतलब मेरे अम्मी-अब्बू ने स्पेशली मेरा बहुत बड़ा साथ दिया और स्पेशली मेरी अम्मी ने मतलब मेरे प्रिपरेशन में भी और साथ में मुझे मोटिवेशन के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा साथ दिया। मेरे अब्बू ने भी मतलब इसी तरह मतलब मेरे लिए बहुत जितना हो सकता है उससे ज़्यादा किया और इसलिए मैं उनका ख़ुसूसन मतलब शुक्रिया अदा करूँगा कि यहाँ पे अगर मैं हूँ तो उन्हीं की वज़ह से हूँ। और मेरे टीचर्स भी स्पेशली जो सारे टीचर्स जितने भी अकेडमी से मैंने पढ़ा, जितने भी मेरे स्कूल के टीचर्स थे, इसके अलावा सारे जो मेरे टीचर्स हैं, उनके लिए भी मतलब मेरा एक बहुत बड़ा थैंक यू। ये उन्हीं की वजह से भी मतलब मैं ये जो कर पाया हूँ, उन्हीं की सब की वजह से। जब मुझे एमडीएड के रिज़ल्ट के बारे में पता चला, वैसे इतना उसका वो नहीं था, क्रेज़ नहीं था क्योंकि पहले की आ जाती है, तो पहले ही देखा हुआ होता है रिज़ल्ट। तो इतना ज़्यादा वो एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि थोड़े से मार्क्स की से एक्सपेक्टेड से थोड़े ज़्यादा आए। तो सर उस पे बहुत खुशी हुई और मतलब एक शॉक भी था कि मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि 178 आएँगे। पहले लग रहा था 175 आएँगे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा है। फिर अम्मी-अब्बू भी बहुत खुश थे। मतलब एक एज़ अ ओवरऑल मतलब बहुत एक्साइटमेंट हुई। मतलब एक नया फीलिंग थी कि सबसे पहले जब मैंने एमडीएड खोला रिज़ल्ट खोला तो मुझे लग रहा था 175 होंगे, लेकिन फिर जब मैंने देखा तो 178 से तो उससे मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी और अम्मी-अब्बू भी बहुत खुश थे। सबसे बड़ा सर चैलेंज एमईजेट में ये था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि तैयारी क्या करनी है, क्योंकि बहुत सारी एकेडमीज़ थी, डिफरेंट थे। कोई कह रहा था यहाँ से पढ़ो, दूसरी बुक है, टेक्स्ट बुक पढ़ो, ये पढ़ो। मुझे समझ नहीं आ रहा था और स्पेशली इंग्लिश का तो मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि वोकैब्युलरी होती है, ये होता है, वो होता है। तो सर ये सिलेबस का समझ नहीं आ रहा था एक तो, और सर फिर लेकिन इसके अलावा ये भी नहीं पता चल रहा था कि इंग्लिश का मतलब स्पेशली मुझे बहुत इशू आ रहा था कि इंग्लिश में करना क्या है? मतलब ग्रामर करनी है या वोकैब्युलरी करनी है तो कितनी करनी है? और इंग्लिश मतलब सबसे बड़ा हर्डल था। इसके अलावा बायोलॉजी थी, क्योंकि बायोलॉजी में अपनी बुक में कुछ लिखा होता था, कुछ दूसरी बुकों में कुछ और लिखा होता था। तो सर ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस कभी-कभी आती थी। तो ये भी एक मेजर इश्यू था और इसके अलावा देखा जाए तो सर फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इश्यू नहीं आया। लॉजिकल रीज़निंग में भी थोड़ा बहुत इश्यू आता था। लेकिन सबसे मेजर इश्यू बायोलॉजी और इंग्लिश का ही था, क्योंकि ये 2 थोड़े वास्ट सब्जेक्ट थे और इनमें फिर इन्फॉर्मेशन भी बहुत होती थी, तो कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा होता था। बायोलॉजी की जहाँ तक बात है, उसको मैंने इस तरह ओवरकम किया कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना देता था हर इन्फॉर्मेशन के, जो मेरी बुक में होते थे और दूसरी बुक में डिफरेंट होते थे, मैं उनके नोट्स बना देता था। फिर जिस तरह दूसरी बोर्ड्स के होते थे, मैं ज़्यादातर अपनी बोर्ड को प्रेफ़र करता था, जो दूसरे बोर्ड की कंपैरिज़न में। लेकिन इस तरह मतलब और दूसरी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरी बोर्ड में नहीं थी, मैंने फिर वो दूसरी बोर्ड से देखी और फिर उन्हें भी लिख लिया। मैंने ख़ास तौर पे पंजाब और बलूचिस्तान का टेक्स्ट बुक पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस किया था। केपीके की मेरे पास बुकें नहीं थी। इसके अलावा मैंने फेडरल की बुक पढ़ी और इसके अलावा इन तीनों बुकों से मतलब मैंने मेजर किया और फिर मैं इन सब के ना पॉइंट्स बना लेता था। तो वो फिर आखिरी टाइम में मेरे रिवीजन के टाइम टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल थे, तो इस तरह हेल्प होगी। और बाकी जहाँ तक इंग्लिश की बात है, तो वोकैब्युलरी मैंने देखी थी इस साल, तो बिल्कुल वोकैब्युलरी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वोकैब्युलरी भी कर ली थी थोड़ी बहुत, मतलब अपनी मैंने 12th क्लास और 11th क्लास की जो मतलब चैप्टर्स थे ना, उनकी वोकैब्युलरी प्रिपेयर की थी। लेकिन इस साल वो ज़्यादा आई नहीं वोकैब्युलरी वाले। नहीं सर, फिज़िक्स और न्यूमेरिकल से तो कभी डर नहीं लगा, लेकिन सर जब पता चला कि कैलकुलेटर नहीं है, तो सर थोड़ा बहुत हिचकिचाहट हुई थी, क्योंकि सर वो पता नहीं होता कि कैलकुलेटर के बगैर फिर वो करेंगे कैसे कैलकुलेशन, ये वो। नहीं सर, बस थोड़ी-सी आगे मतलब इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती एमडी-कैट में। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत आती है कि मैथ्स आती हैं, तो बेसिक्स बस मैथ की पता होनी चाहिए और फिर ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस और वो टेबल्स, और फिर ये बस थोड़ी-सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो तो इंशाल्लाह हो जाता है। इसमें व्हीकल में मुझे इतना कोई ज़्यादा हार्ड लगा नहीं।
फिज़िक्स इन सेकंड के बारे में सबसे पहले मुझे एमडीएट से 1 महीने पहले ही पता चला था। मेरे एक दोस्त ने प्रिपरेशन की थी इससे, तो वो मुझे बता रहा था कि फिर आखिर में मतलब फिज़िक्स इन सेकंड में आखिर में वो मास्टर क्लासेस, रिवीडिंग क्लासेस जो थी ऑनलाइन फ्री दी थी, तो वो मैंने ली तो उससे बहुत हेल्प हुई, स्पेशली बायोलॉजी में और इंग्लिश में भी हेल्प हुई। और इसके अलावा लेकिन जो 5 एफएलपी दिए थे आखिर में, वो सर बहुत ही मतलब हेल्पफुल थे क्योंकि सर उसमें कुछ ऐसे ट्रिकी एमसीक्यूज़ थे, जो मैंने पहले कभी किए ही नहीं थे सॉल्व। तो जैसे केमिस्ट्री में स्पेशली ऐसे बहुत सारे मुझे ट्रिकी मतलब पहली दफ़ा जिनसे मेरा एक्सपोज़र हुआ था। तो सर वो मुझे बहुत हेल्प हुई और सच में फ़िज़िक्स में भी ऐसे बहुत सारे इस तरह के एमसीक्यूज़ थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। तो सर उससे मुझे अपने वीक पॉइंट्स पता चले फिर मैंने वो आखिरी दिन थे, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मतलब वीक पॉइंट इतने आखिर में पता चल रहे। नहीं सर बस ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे राह दिखा दी। इससे मतलब मुझे अपने वीक पॉइंट्स दिखे फिर मैंने सर उनको इम्प्रूव किया और इसी तरह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह फिर एमडीएट में अच्छे स्कोर सर जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है सर इसके मुताबिक तो बच्चे को फर्स्ट ईयर से मतलब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि सर जहाँ तक मैंने देखा है क्योंकि मैंने अगर फर्स्ट ईयर में ही दूसरी किताबें बोर्ड से पढ़ ली होती और अगर ये सब कुछ कर लिया तो जो मैंने स्पेशली बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर मैंने पहली दूसरी किताबें पढ़ ली होती और इन्फॉर्मेशन ये पहले ही मतलब उसी के साथ साथ मैं करता रहता फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो मतलब इससे बहुत हेल्प हो जाती तो लेकिन मतलब मैंने शुरू जो खुद की वो मैंने सेकंड ईयर के एंड पे शुरू कर दी थी। तो मतलब फिर बाद में पता चला कि एमडीए का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, फिर आपने दूसरी किताबें भी पढ़नी होती हैं और फिर और अलग मसले होते हैं और फिर टाइम मैनेजमेंट भी सीखनी होती है, फिर बेसिक मैथ्स इम्प्रूव करनी होती है। तो सर अगर अच्छा सबसे अच्छा अगर मैं खुद बताऊँ तो पर्सनली तो फर्स्ट ईयर से ही बेस्ट होता है कि आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर दें। बहुत सारे पास्ट पेपर की मैंने ये सब पास्ट पेपर की बहुत मतलब होते हैं मतलब क्योंकि पास्ट पेपर आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे आपने ना सॉल्व करने कैसे एमसीक्यूज़ आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना होता है। तो सर अगर मैं क्या करता था मैं पास्ट पेपर को लेके उनके टाइमर लगाता था और उसके साथ मैं सॉल्व करता था। तो और आखिरी दिनों में मैंने 2-2 पास्ट पेपर भी सॉल्व किए 1 दिन के अंदर। तो इससे सर बहुत हेल्प हुई और फिर इस तरह आपकी टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होती है। और इस तरह पे आपको ये भी पता चलता है कि आपने कैसे एमसीक्यूज़ आते हैं और उनको कैसे हल करना होता है। सबसे पहले शुरू में मैंने अपने फेडरल के ही सॉल्व किए पास्ट पेपर लेकिन फिर वो मुझे फिर किसी ने बताया कि दूसरे भी सॉल्व करने चाहिए क्योंकि ताकि एक्सपोज़र मिल जाता है वास्ट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ क्योंकि पता नहीं होता हर साल कैसा एमडीएट आ जाए। तो फिर सर पहले तो मैं अपने एमडीएट पे फ़ोकस कर रहा था, फिर मैंने दूसरों पे भी किया, नम्स की भी मैंने पास्ट पेपर पे सॉल्व की। फिर मैंने पंजाब के स्पेशली मुझे अच्छे लगे 2022 का उसका पेपर 2023 का पेपर बहुत मतलब ट्रिकी था और अच्छा भी था। तो वो मतलब मुझे अच्छा लगा। फिर इस तरह मैंने केपीके की भी सॉल्व की। तो मतलब डिफरेंट एक्सपोज़र लिया ताकि पता चल जाए कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना होता है उसी टाइम के अंदर। सर लास्ट डेज़ में मैंने एफएलपी सॉल्व किया, पास्ट पेपर सॉल्व किए, इसके साथ सर मैं वो भी कर रहा था, कंटीन्यूअसली रिवीजन कर रहा था। मतलब सर मैं सुबह को एक एफएलपी सॉल्व करता था और फिर सर मैं उसी एफएलपी के वीक पॉइंट्स को बस रिवाइज़ करता था। यानी जो भी बायोलॉजी उसमें जो बायोलॉजी या फिज़िक्स, केमिस्ट्री में जो भी वीक पॉइंट्स मिलते थे, उन्हीं को मतलब मैं रिवाइज़ करता था और फिर रात को एक और एफएलपी करता था या पास्ट पेपर करता था और वो देखता था कि मेरी वो पॉइंट्स इम्प्रूव हुए जो मैंने मतलब पिछले में गलत किए थे। इस तरह यानी मतलब मैं सुबह को एक एफएलपी करता था जो उसमें गलतियाँ होती थी फिर उसको मैं रात तक मतलब कोशिश करता था कि वो ना हो और फिर उसी तरह की मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक गलती पता चल गई तो उसी तरह की टाइप्स की गलतियाँ और भी होती हैं जो कि मतलब मैं कोशिश करता था एक ही साथ में उनको सबको ख़त्म करूँ। तो इस तरह मतलब मैं करता था लास्ट डेज़ में मेरी ये थी लास्ट 15 दिन तक मैंने ये शुरू कर दिया। फिर लास्ट डे को मैंने मतलब सारा कुछ रिवाइज़ कर लिया और जल्दी मतलब कोई एफएलपी उस दिन सॉल्व नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं बहुत शॉर्ट होता है। उस टाइम सर बस मैंने अपने रिवीजन वाले नोट्स थे जो मैंने बनाए हुए थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। बायोलॉजी के मैंने रिवीजन नोट्स पढ़े, फिज़िक्स में मैंने अपनी मतलब बेसिक मैथ्स को थोड़ा-सा देखा, फिर इसके अलावा मैंने बस जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो जैसे होती है ना वो रेजिस्टेंस वाली ये वो उस तरह उसको मैंने एक दफ़ा पढ़ लिया और इसके अलावा केमिस्ट्री में मैंने कैटलिस्ट और रिएक्शन जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया क्योंकि वो मेरी कमज़ोर थी। इसके अलावा इंग्लिश में मैंने सारे मतलब जनरल ग्रामर रूल्स होते हैं वो मैंने बस एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिए, फिर बस सर अल्लाह का नाम लेके बस सो गया था, फिर अगले दिन पेपर देने चले। जो एमडीए 2026 प्रिपेयर कर रहे हैं सर उनके लिए मेरा मैसेज है
कि सर वो अभी से मतलब उनको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। तो मैं भी मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ कि एमडीएड की जर्नी में कि मतलब कभी-कभी फ़ील होता था कि नहीं हो रहा मुझसे, मतलब ऐसे बहुत दफ़ा फ़ील होता था, लेकिन आपने ऐसा बहुत दफ़ा फ़ील होगा, लेकिन आपने इसकी मेहनत नहीं छोड़नी, मतलब ऐसा बहुत दफ़ा फ़ील होगा कि आप पीछे रह गए हैं, या आप ऐसे मैं सोचता था कि मेरे पास एक रीस्टार्ट बटन है, मतलब आप जब भी ऐसे फ़ील करें कि आप मतलब कम कर रहे हैं, मतलब नहीं हो पा रहा आपसे, तो आप रीस्टार्ट कर लें। आप टाइम इज़ इक्वल टू 0 करें और दोबारा से रीस्टार्ट करें। क्योंकि मतलब एमडीएड में आप जितना भी अच्छे मतलब मेहनत करेंगे, तो वो उतना ही होगा। मतलब आपने डिप्रेस नहीं होना, ना ही स्ट्रेस लेना है, और बस आप तैयारी करें तो इंशाल्लाह कुछ भी हो सकता है। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स